नमस्कार। हीलिंग पाठशाला में आप सबका स्वागत है। योग प्रेरणा विद्या के अलग अलग शख्सियत के साथ की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। फिर से आप सबके साथ बात कर लूं कि ये श्रृंखला हम इसलिए चला रहे हैं ताकि अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोग वाईपीवी मोडालिटी में क्यों आए और उनसे उनकी लाइफ में क्या बदलाव आया और वो लोग अच्छी तरह से कैसे कैसे लोगों का हीलिंग किया, ये सभी हम जब बात करेंगे तो क्या होगा, आप लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि अगर अलग अलग शख्सियत या अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, राइट। और कैसे कैसे डिजीज़ के बारे में या कैसे कैसे किसी के अंदर अच्छा हीलिंग कैसे हो सकता है, तो उसके बारे में हम हर हफ्ता ये सप्ताह में हम लोग ये बात कर रहे हैं। इस बार हमारे साथ है तर्जनी शाह। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। तो ये सर्टिफाइड हीलर हैं बनने की, सर्टिफाइड हीलर बनने जा रही हैं। वाईपीवी ट्रेनर हैं। 2009 से एनर्जी हीलिंग के साथ जुड़ी हुई हैं। आप खुद 1 साल आश्रम में रहकर पीएचडी जैसा एक कार्यक्रम है उसके अंदर रह के पढ़ाई किया। एनर्जी हीलिंग, चक्रा के बारे में, ओरा के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी किया, वहाँ से लेवल 5 हीलर बन के आए। तो तर्जनी, आप ये बताइए आप वाईपीवी में कैसे आए? सर मैं लगभग 2008 में 8th स्टैंडर्ड में रही होंगी स्कूल में। तब मुझे माइंड पावर वर्कशॉप का बहुत इंटरेस्ट था। तो वो कुछ आता था उस टाइम पे, अहमदाबाद में बहुत चल रहा था कि आग पे चलो कुछ जलेगा नहीं, ये करके दिखाओ कुछ होगा नहीं। तो ऐसा सब कुछ सीखने की कोशिश की थी उस टाइम पे। धीरे धीरे पता चला कि ऐसी मॉडलिटीज़ होती है, साइंस बैक्ड चीज़ें होती है, क्वांटम फिजिक्स नाम का कुछ है। तो मेरे ब्रदर है जो वाईपीवी ट्रेनर थे उस टाइम पे, और हमारे घर पे ऑलरेडी कुछ इश्यूज़ वगैरह चल रहे थे। तो उन्होंने मेरी मम्मी को सजेस्ट किया कि आप ये करो तो आपका इमोशनल स्टेट बना रहेगा। अब मम्मी घर आके कुछ सीखे और फिर कुछ ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और फ़ायदा ये हो रहा है कि मेरे 10th का एग्ज़ाम है, मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और नींद कम आ रही है, पढ़ाई अच्छे से हो रही है, मेमोरी ज़्यादा शार्प हो रही है। तो मुझे लगा ऐसा तो क्या है कि मम्मी कुछ ऐसा ऐसा कर रही है और मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो उससे मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि ये है क्या, जानना है। और उस टाइम पे जैसे एनर्जी हीलिंग वगैरह इतना प्रख्यात नहीं था। तो क्या होता था कि घर में अलाउ नहीं करते थे, ऊपर से ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम्स एंड झगड़ा या फिर जैसे डिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, तनाव भरा बोल सकते हैं, वो था। तो मुझे ये करना था कि क्या मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं उस एनवायरनमेंट को चेंज करूं, और उस पर मेरे को बहुत असर हो रहा था। तो वो मैं कैसे चेंज करूं। तो ऐसे करके धीरे धीरे पता चला वाईपीवी के बारे में, फिर वाईपीवी सीखा। फिर ऐसा होता था कि फीस के लिए, क्योंकि अलाउ नहीं करते थे, तो ऐसे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता था कि पॉकेट मनी आ रहा है तो पॉकेट मनी इकट्ठा किया और फिर उसके सामने फीस का कुछ एडजस्टमेंट किया और धीरे 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 कोर्स करते गए। अब हीलिंग करते करते कॉलेज के टाइम में ऑलमोस्ट 2011 के बाद ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था कि मेरा हार्ड ड्राइव था और लैपटॉप था। अब वो बारिश बहुत तेज़ हुई थी उस बार अहमदाबाद में, मैं इंटर्नशिप के लिए गई थी, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो हमारा फाइनल ईयर चल रहा था डिप्लोमा का, और इंटर्नशिप के लिए मैं गई वहाँ पे, और उसके बाद वो बिक गया लैपटॉप। अब मैं टेंशन में आ गई क्योंकि मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट उसमें है। तो घर आके जो भी हीलिंग सीखा था उसको अप्लाई किया और लैपटॉप को और हार्ड ड्राइव को ऐसे रिपेयर कर दिया। उसको हम कंपनी में लेके गए, कंपनी वाले बोले कि ये तो हम रिपेयर ही नहीं कर सकते, और मैं उसको लेके टेंशन में, क्योंकि फाइनल प्रोजेक्ट है, उसको जाने नहीं दे सकते, फुल मार्क्स उस पर डिपेंड करते हैं, कोई बैकअप भी नहीं था, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी का अवेयरनेस भी नहीं था। बट हीलिंग की वजह से वो हार्ड ड्राइव आज भी मैं यूज कर रही हूँ इतने साल बाद। बहुत बढ़िया। करप्टेड उसमें से कोई चेंज नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया, फिर भी वो हार्ड ड्राइव आज भी चालू है। तो ऐसे ऐसे किया। फिर जब इंजीनियरिंग का डिग्री कॉलेज था, उसमें जैसे मतलब वो एज बहुत ऐसा क्यूरियोसिटी वाला था ना, तो ऐसे देखा, मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे आसपास में जो लोग थे उनका जो भी अट्रैक्शन था, एडिक्शन था, या जो भी उनका खिंचाव था अलग अलग चीज़ों के प्रति, वो मेरे को फील नहीं हो रहा था। तो मैं उनसे रिलेट नहीं कर पा रही थी। पर एक चीज़ अच्छी मुझे समझ में आ गई थी कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एक्सटर्नल फैकल्टी आती है वाइवा के लिए।
अब जब वो आती है तो क्या होता है ना कि बाहर के कॉलेज के होते हैं, अपने प्रोफेसर्स कॉलेज के होते हैं, तो उनसे तो थोड़ा तालमेल बैठा हुआ होता है। अब इनका पता नहीं, तो ऐसे लाइन लगी होती है और हम खड़े रहते हैं कि अभी नंबर आएगा, और देखते हैं कि आगे सबको डांट पड़ रही है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत पता नहीं टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ पूछ रहे हैं। अब मैंने उस टाइम पे आपसे YPV लेवल 2-3 सीखा था, नहीं सॉरी, मैम से, मीना मैम से YPV लेवल 1 सीखा था और आपसे लेवल 2-3 करके आरहट कर लिया था। तो आपने उसमें जो चीज़ें सिखाई थी उसका मैंने साइकोलॉजिकल हीलिंग बाहर वाइवा की लाइन में खड़े खड़े किया। तो ये मेरे फ्रेंड्स ने देखा और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जब हम लोग, मेरा टर्न आया वाइवा का, तो मुझे प्रोफेसर ने ये पूछा कि लास्ट फ्राइडे पिक्चर कौन सी देखने गए थे। बाकी सबकी लेफ्ट राइट बज रही थी और मुझे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो जो पीछे वाले थे वो मुझे को बाहर आने के बाद पूछे, ऐसा तूने क्या किया कि ये हुआ? मैंने बोला कि कुछ नहीं, मेरे को हीलिंग ऐसा आता है और मैंने वो इम्प्लीमेंट किया। तो ऐसे ऐसे करके मेरा फेथ बढ़ा। और सबसे मेजर चेंज मेरे लाइफ में ये आया सर कि 2010 से लेके 13 के बीच में ये जो भी घरेलू इश्यूज थे ना, उसकी वजह से एक ऐसा सिचुएशन था कि मेरे पेरेंट्स डिवोर्स लेने वाले थे, वो ऑलरेडी सेपरेट हो चुके थे। अब वो एज मेरे लिए, बिकॉज ओवरऑल एनवायरनमेंट ऐसा देखा है तो वैसे भी बाकी बच्चों के कंपेयर में मैच्योरिटी ज़्यादा थी, तो मुझे ऐसा था कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और मैं क्या करूं कि इनको या इकट्ठा कर पाऊं या उनके बीच के मतभेद को रिजॉल्व कर पाऊं, कम से कम न्यूट्रल स्टैंड पे आ जाए, साथ में ना रहना रहना उनका चॉइस। तो उस टाइम पे मम्मी भी आरहट होगी थे, मैं भी आरहट होगी थी। हमने लगातार 6 मंथ्स हीलिंग किया। हीलिंग करने के बाद जो आरहट का प्रैक्टिसेस होता था हमने वो किया, और जैसे जैसे उस टाइम पे आपने गाइड किया था उसके हिसाब से हम लोग कर रहे थे। और फैमिली मेम्बर्स भी थे जिनका एडिक्शन वगैरह भी था, तो उनके लिए भी हम लोग हीलिंग कर रहे थे, क्योंकि एक दूसरे को अभी पुल करते हैं ना कि ये बोलेगा वो ये बोलेगा, ऐसे करके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ऐसे टाइम में। तो उनका भी हीलिंग चल रहा था। तो विद इन 6 मंथ्स ऐसा हुआ कि जो भी इश्यूज थे वो सारे रिजॉल्व हो गए। सारे फैमिली मेम्बर्स मम्मी को सपोर्ट कर रहे थे, पापा को सपोर्ट कर रहे थे, वो लोग वापस आए, डिवोर्स वाला चीज़ खत्म हो गया, उनके बीच जो भी रिलेशनशिप था वो पहले से काफ़ी बेहतर हो गया था। वेरी गुड। अब ये चीज़ सर मेरे लिए इतना मतलब ताजुब वाला एस्टोनिशिंग रिजल्ट था कि अगर मैंने ऐसा देखा है तो हमारे इंडिया में, हमारे आजू बाजू में, कल्चर में, फैमिली में देख लो आप, तो इतना वैसे मतलब वायलेंस बोलो, गुस्सा बोलो, अग्रेसिव बोलो। अब 90s के आई गेस मोस्टली किड्स ने मार खाई भी होगी और मार देखी भी होगी तो मैं उन्हीं लोगों में से हूँ। तो मुझे लगा कि अगर मेरी लाइफ में चेंज आ सकता है तो आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी कि मैं किसी और की लाइफ में भी ये चेंज ला सकती हूँ, क्योंकि पावर तो हीलिंग का देख लिया, बस तभी से ट्रेनरशिप हो गया। वेरी गुड। तो अब तो स्कूल कॉलेज में जाके भी करवाते हैं। हाँ अपनी कॉलेज में भी करवाया था जी सर। तो लोगों के अंदर बदलाव देख के आपको कैसा लगता है? और क्या बदलाव दिखते हैं? पहले तो ये कि क्या बदलाव आता है? सर बदलाव में सबसे पहला बदलाव उनकी स्लीप क्वालिटी में आता है, दूसरा बदलाव आता है उनकी नेचर में, और तीसरा बदलाव आता है उनकी रियलाइजेशन और अवेयरनेस में। काफ़ी बार ये होता है ना सर कि हम क्या करते हैं ना, अभी चीज़ों से भागने के लिए एस्केपिज्म हम यूज़ करते हैं अलग अलग तरह के। कोई मोबाइल वगैरह यूज़ करेगा, कोई बिंज वॉचिंग, अभी नेटफ्लिक्स ये वो कर रहे हैं, तो कोई ऐसे टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए ऐसे ट्रिप चांस मिला नहीं और चले गए। तो उस टाइम पे ये था कि एस्केप के लिए लोग एडिक्शन की तरफ जा रहे थे। खास करके वो बच्चे जो 10th या 11th या 12th स्टैंडर्ड्स में थे, आप देखो तो वो सिगरेट, फिर अल्कोहल, इवन यहाँ पे बैन है गुजरात में, फिर भी तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो सबसे पहला बदलाव ये देखा कि वहां से लोग हटने लगे, एडिक्शन से, मोबाइल एडिक्शन से हटने लगे। उनका बिहेवियर उनके पेरेंट्स के प्रति अच्छा होने लगा, टीचर्स का बिहेवियर बच्चों के प्रति अच्छा होने लगा, तो टीचर्स बेहतर समझ पा रहे थे। और क्योंकि टीचर ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, बच्चे वहाँ पे खुल के अपनी प्रॉब्लम्स बोल पा रहे थे। तो एक स्कूल तो सर ऐसा था कि जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा था, सिर्फ 10th वगैरह का जो ओवरऑल रिजल्ट आता है ना, वो तो हमने वहाँ पे 3 महीना या 4 महीना वीकली मेडिटेशन किया था। तो वो करवाने के बाद उनका 78% रिजल्ट आया। वेरी गुड। और जो बच्चे छुट्टियाँ लगाते थे, बीमार रहते थे, उनका सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, उनको अच्छा लगता था स्कूल आना। तो ऐसे चेंजेस भी देखने को मिले थे। एंड ये सब देख के ना सर एक बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग फीलिंग आती है कि हम सिर्फ मेडिटेशन करा रहे हैं, हमको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम चैनल बन रहे हैं, ना एनर्जी हमारा है ना काम हमारा है, हम सिर्फ वो पास ऑन करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं ना सर, फिर भी हम ये चेंज ला सकते हैं। तो ये ट्रेनर बनना या हीलर बनना मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है सर। वेरी गुड। बहुत पावरफुल फील होता है सर। तो स्कूल कॉलेज में जाके
पूरे वॉलियंटर्स जाके, ट्रेनर्स जाके सबको वाईपी साधना का पूरा कंपोनेंट्स हर एक करवाते हैं और इसमें इतना सारा बदलाव आता है। अगर आप लोगों को भी करवाना है तो आप कृपया नीचे लिखिए वाईपी साधना, हम लोग आपको पूरा गाइड करेंगे, वॉलियंटर्स वहाँ कैसे आके आपके वहाँ करेंगे और वो भी फ्री में। लेकिन ग्रुप होना चाहिए, एक एक लोगों के लिए तो फिर आपको अपॉइंटमेंट लेके आए, वो भी फ्री में सिखाते हैं लेकिन आना पड़ता है। जहाँ भी जो भी ट्रेनर जिस सिटी में वहाँ उसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ग्रुप है तो वॉलियंटर्स आपके वहाँ आने की हम सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। मोस्टली जहाँ तक हर नूक एंड कॉर्नर पे अभी तो ट्रेनर्स हैं, वॉलियंटर्स हैं, तो हम करवा सकते हैं, राइट। ओके, तो तर्जनी, आपके कोई ऐसा कोई हीलिंग केस है जो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करवा सकते हैं कि दिल को छू गया या ऐसा मिरेकुलस हीलिंग हुआ या ऐसा कि लोगों की लाइफ की बदलाव में कुछ चेंज आया? सर वैसे 15 साल में बहुत सारे केसेस हैं डेफिनेटली, एंड थैंक्स टू योर गाइडेंस के वो प्रोटोकॉल से रिजल्ट इतने बढ़िया मिलते हैं। बट आपकी बात सही है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ चैलेंजिंग होते हैं और कुछ ऐसे होता है कि आपको यार बढ़िया मजा आ गया ये केस करके, उसको बोलते हैं ना जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन, यस सर। तो अभी रिसेंटली एक केस था सर, वाल्व का, हार्ट में हमारे उसमें वाल्व होते हैं, राइट। तो वो वाल्व का एक लेडी थे, 66 एज है उनका, और उनके बच्चे छोटे हैं ड्यू टू लेट प्रेगनेंसी, और 4 बार ऑपरेशन करवा चुके हैं। तो अब बचने का ऐसा कोई मेडिकली उन्होंने मना कर दिया था कि अब हम ऑपरेट कर ही नहीं सकते इन पे, क्योंकि जान को नुकसान है, मतलब रिस्क है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन था। अब उस केस में क्या हो रहा था, हम जैसे ही हीलिंग करते, वो दिखाने जाते हैं, ऑपरेशन कैंसिल हो जाता। ऐसा 4 बार हुआ। फिर हमको समझ में आया कि कैंसिल इसलिए हो रहा था कि उनको लगता था कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, पर जैसे ही वो वापस जाते घर, उसके बाद वो सिम्टम्स वापस आ जाते हैं। तो डॉक्टर बोलते कि नहीं अभी तो इसके लिए ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो डॉक्टर भी कंफ्यूज हो गए कि हो क्या रहा है इसमें। फिर हमने क्या किया कि 5वीं बार हमने बोला कि आप डॉक्टर के पास होके आओ, ऑपरेशन का डेट लेके आओ, हम प्री हीलिंग नहीं करेंगे इस बार, ताकि आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिले, पता चले कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन चाहिए, ऑपरेशन का डेट डिसाइड किया। फिर भी ऐसा था कि डॉक्टर ने बोला था कि बच्चों वगैरह को मुंह दिखा दो, वी डोंट नो कि शी विल कम अलाइव बैक, ऐसा। और 2 घंटे उनका ऑपरेशन चला और हीलिंग भी किया, प्री ऑपरेशन हीलिंग किया, ड्यूरिंग ऑपरेशन किया और पोस्ट ऑपरेशन, ऐसे करके। तो वो हीलिंग किया और वो एकदम सक्सेसफुल रिजल्ट मिल गया। डॉक्टर बाहर आके सबसे पहला ये बोला कि ये तो मिरेकल है। उनका 30 साल का करियर है, वो सर्जन, जो कार्डियक सर्जन है, वो काफ़ी सीनियर डॉक्टर है और अहमदाबाद में काफ़ी जाना पहचाना नाम है उनका। तो वो भी चकित रह गए थे कि ऐसा क्या ही किया है आपने, पता नहीं, भगवान की दया समझो कि बच गए और सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया। एक वो केस मेरे को बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि उनका हीलिंग बहुत वीक, मतलब डेलिकेट सिचुएशन में था। और सर एक दूसरा केस था जिसपे मेरा एक रिसर्च पेपर भी, जब मैं आश्रम थी ना 1 ईयर में, तब मैंने किया था। जो ओवरीज होती है ना वुमेन में, उसमें चॉकलेट सिस्ट की जो प्रकृति होती है, तो वो क्या होता है कि बार बार चॉकलेट सिस्ट होता रहता है, पर उसको बार बार निकलवाना पड़ता है। और एज सच मेडिकली से आप उसको पेन वगैरह कम करा सकते हो, बट अदरवाइज कोई खास सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो एक लेडी थे, शी वॉज वेरी यंग, प्रोबेबली 28-30, एंड शी वॉज मैरिड and she was trying to conceive, the couple was trying to conceive। तो लगभग 5 साल से ट्राई कर रहे थे वो लोग कंसीव करने का, बट बिकॉज ऑफ चॉकलेट सिस्ट वो हो नहीं रहा था। अब कंफ्यूज हो रहे थे कि IVF भी करवाना है, नहीं करवाना है, ये भी करवाना है, हीलिंग। तो उसके बाद हमारे पास आया था केस, तो हमने उनको हीलिंग सजेस्ट किया। हमने बोला कि आप फॉरगिवनेस साधना करो, जो एप्लीकेशन YPV साधना में दिया हुआ है, और ब्रीदिंग करो, हीलिंग हम करेंगे आपका। और डिवाइन हीलिंग सुबह 10 बजे वाला उनको बोला था। अब ये वो रेगुलरली करते थे और हमने उनका सिर्फ 15 दिन हीलिंग किया आश्रम से, लेवल 5 हीलिंग, और वो चॉकलेट से डिसॉल्व हो गया। अरे वाह, सिर्फ 15 दिन। एंड उसके 15 दिन के बाद उन्होंने कंसीव भी कर लिया एंड उनको ट्विंस हुए सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया केस था वो, वेरी गुड। तो ऐसे चैलेंजिंग केसेस में सर मैंने कैंसर के केस भी किए हैं, ब्रेन हेमरेज केस भी किए हुए हैं। एक और केस कैंसर का था जिसमें 4th स्टेज में कैंसर था, और एज थी वो पेशेंट की 78, एंड उनको नहीं पता था कि इनको कैंसर है। फैमिली वालों ने बताया नहीं था, बट फैमिली वाले हमारे टच में थे और हीलिंग करवा रहे थे। तो और ऐसा था कि डॉटर एंड डॉटर इन लॉ एंड सन इन लॉ, वो सब दूसरे सिटी में रहते थे, सिर्फ पेरेंट्स एक अलग सिटी में रहते थे।
अब हॉस्पिटल आना जाना वॉज डिफिकल्ट, केयर टेकर रखा है पर सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाए, सीढ़ी उतर भी नहीं पाए, घर में वॉक भी नहीं कर पाए, ऐसी कंडीशन में हमारे पास केस आया था। विद इन 1 मंथ वो लेडी पेशेंट खुद बैठ के एम्बुलेंस में लेटे जाने की वजह कार से 1.5 घंटे हॉस्पिटल का ट्रैवल किया, कीमो सेशन लिया और वापस आए, और कोई थकान नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। अरे वाह। और ये रिजल्ट देखते देखते ये केस 6 महीने चला, कंप्लीट क्योर। बहुत बढ़िया। तो बस यही है सर। तो आपने देखा कि हीलिंग अलग अलग लेवल पे, अलग अलग एज पे भी इतना इफेक्टिव है। आप मेडिसिन के साथ साथ में भी करवाएंगे तो इतना स्पीडी रिजल्ट मिलता है, दोनों है। तो कितना भी एक्यूट हो तो भी हेल्पफुल होता है, एटलीस्ट पेन तो दूर करेगा, साइड इफेक्ट तो नहीं आएगा। तो आप अलग अलग जगह कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच तर्जनी, आपने इतना अच्छा आपने एक्सपीरियंस साझा किया सबके साथ। तो अभी हमारे दर्शकों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ना। हाँ, तो क्या करना है, लाइक करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और पसंद आया तो दूसरों के साथ शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आत्मा नमस्ते। सर आपको एक बात ऐड करके बताना था इसमें। बोलिए बोलिए। कोविड के टाइम पे हम लोग ग्रुप में हीलिंग करते थे। अब एक ये नया केस ये हुआ हमारे साथ कि मेरे पूरे फैमिली को कोविड था, तो मुझे क्वारंटाइन करके अलग घर में रखा गया था। ये भी बात सही है, क्योंकि मैं एक ही हेल्दी थी, और उस टाइम पे जैसे रेड्डी सर ने बताया था और आपने बोला था, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते थे, मॉर्निंग वाला 7:15 का फ्री सेशन, 4 फ्री सेशन जो अभी भी आ रहे हैं, तो वही वाले मॉर्निंग साधना 7:15 का करते थे, 10 AM का डिवाइन हीलिंग करते थे, फिर वापस 1:30 बजे का आफ्टरनून साधना, एंड इवनिंग में 6:30 का इवनिंग साधना। तो मुझे कुछ हुआ ही नहीं था, और इनको मतलब इम्पैक्ट इतना ज्यादा था ना कि मैं दूसरे रूम में जाके, दूसरे घर में जाके उनकी हीलिंग कर रही हूँ यहाँ से, और वो लोग को क्वारंटाइन में साथ में रहना पड़ रहा है, मैं जल से कर रही हूँ। तो ये है इफेक्ट YPV का। तो आप देखिए, फैमिली वाले इफेक्टेड हो गए, जो रेगुलर साधना करते हैं उसको नहीं हुआ। तो आप भी इससे YPV साधना ऐप का उपयोग कर सकते हैं। राइट, धन्यवाद, थैंक यू।